क्या आप जानते हैं, अगर इंसान अपनी भावनाओं पर काबू कर ले और सोच समझकर फैसला लेना शुरू कर दे तो अपराध की जो वारदातें होती हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगी। लोग अपनी भावनाओं को अपने ईगो से जोड़ लेते हैं और ईगो बिना कोई बुरे काम किए शांत नहीं होता। आज की कहानी एक ऐसी घटना के बारे में है जब एक माँ अपनी बेटी को ढूंढने का हर जतन करती है, हर प्रयास करती है। लास्ट में वो बेटी मिली भी, मगर उसकी हालत, उसकी दशा ऐसी थी कि डीएनए टेस्ट करवाना पड़ गया। आखिर वो किस हालत में थी, आपको अभी पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं शहनूर जहां केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। यहीं पर पटेल नगर के करीब में संस्कृति विहार कॉलोनी पड़ती है। इसी कॉलोनी में आईएसबीटी के पास एक लड़की रहा करती थी। इसका नाम था शहनूर जहां। उम्र थी करीब 24 साल। वैसे तो उसका घर हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के जमालपुर कला गांव में था, मगर ये काम के सिलसिले में देहरादून आ गई थी और संस्कृति विहार के पास में एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। इसको हरिद्वार से देहरादून आए लगभग 4 से 5 साल हो गए थे और एक किराए के मकान में रहती थी। देहरादून में शहनूर के अलावा इसके परिवार का और कोई भी नहीं रहता था। सभी लोग जैसे कि माता पिता, बाकी रिश्तेदार वगैरह, वो हरिद्वार में रहते थे। हालांकि ऐसा भी नहीं था कि ये लड़की घर वालों से झगड़ा करके घर छोड़कर आई हो। इसको बस अपनी लाइफ में खुद से कुछ करना था और अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करना था, इसीलिए इसने घर छोड़ा। इसका अपने परिवार से अच्छे संबंध थे, सबसे फोन पर बात भी हुआ करती थी। शहनूर खास तौर से अपनी माँ शहरुल जहां के ज्यादा करीब थी, उनसे तो रोज ही कॉल पर बात हो जाती थी। हर महीने शहनूर थोड़े बहुत पैसे भी घर पर भेजा करती थी, जो भी ये कमाती थी। सब कुछ सही चल रहा था। बेटी भी अपनी जिंदगी में खुश थी, अच्छे से ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, पैसे कमा रही थी। घर पर भी माता पिता ठीक थे। लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं थी। ये एक नॉर्मल परिवार था। लेकिन फिर अचानक से ही घर की बेटी के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है। ये बात है 2023 के आखिरी महीने की, यानी दिसंबर की। 25-26 दिसंबर के बाद शहनूर का अपनी माँ से फोन पर बातचीत होना बंद हो गया। 27 दिसंबर के आसपास माँ ने नॉर्मली हालचाल के लिए बेटी को कॉल किया, मगर उसका फोन स्विच ऑफ बताने लगा था। माँ ने पहले सोचा कि वो अपने काम में व्यस्त होगी, चूँकि ब्यूटी पार्लर में काम अनियमित होता है। कब कहाँ से, किस शादी से, किस फंक्शन से बुलावा आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है कि शहनूर भी काम की वजह से फोन चार्ज करना भूल गई होगी। माँ ने कई घंटों के बाद फिर से फोन ट्राई किया, अभी भी उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। माँ के पास शहनूर के कुछ दोस्तों के भी नंबर थे। माँ ने उनको कॉल करके बेटी के बारे में पूछा। उन दोस्तों को भी कोई आइडिया नहीं था। एक ने कहा कि ब्यूटी पार्लर के काम में दूर दूर तक जाना होता है, हो सकता है कि उसी वजह से कहीं गई हो। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और माँ की चिंता बढ़ती रही। माँ ने अपने घर में भी सबको बताया कि शहनूर से काफी दिनों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। माँ ने रिश्तेदारों से बात की, जिनका भी शहनूर से अच्छे रिश्ते थे, जिनकी उससे अक्सर बात होती थी। शायद बेटी ने किसी से कुछ कहा हो, कहीं जाने की बात बोली हो। भले ही माँ की बेटी से रोज बात होती हो, लेकिन जब आखिरी बार बातचीत हुई तो उसने नॉर्मली बात की थी, हाल चाल लिया था, काम के बारे में बात हुई थी। मगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि उसे कहीं बाहर जाना है, कहीं दूर जाना है। अगर ऐसा होता तो वो माँ से जरूर बताती। इसी बीच माँ अपनी बेटी की तलाश करते हुए कुछ रिश्तेदारों के साथ देहरादून जा पहुंची। वहां शहनूर के किराए के मकान में गई जहां पर वो रहती थी। पता चला कि वहां पर ताला लगा हुआ है। माँ ने मकान मालिक से पूछा, आस पड़ोस के लोगों से बात की। पता चला कि 26 दिसंबर के दिन शहनूर को आखिरी बार देखा गया था। उसके बाद से वो नजर नहीं आई। बेटी जहां पर काम करती थी, माँ ने वहां पर भी जाकर पता किया। उधर भी मिला कि बेटी आखिरी बार 26 दिसंबर के दिन ही काम पर आई थी, उसके बाद आना बंद कर दिया था। अब निराश होकर माँ वापस अपने घर यानी हरिद्वार आ गईं। ऐसे ही शहनूर का पता करते करते माँ को लगभग 1 महीने गुजर चुके थे। 26 दिसंबर 2023 से शहनूर लापता थी। अब तो नए साल का पहला महीना यानी जनवरी 2024 भी खत्म होने वाला था। अब आखिर में माँ के पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, पुलिस प्रशासन। 27 जनवरी 2024 के दिन माँ शहरुल जहां अपने इलाके के पुलिस स्टेशन में जाती हैं। वैसे तो ये हरिद्वार के जमालपुर कला इलाके में रहती थी, वहीं पास के थाने में पहुंची। वहां पर बताया कि इनकी बेटी देहरादून में रहती है, काम करती है, उससे महीने भर से कांटेक्ट नहीं हो पाया है, आप मदद कीजिए। जब पुलिस को पता चला कि यह मामला देहरादून का है तो उन्होंने कहा कि आप देहरादून के थाने में जाकर पता कीजिए। अब 29 जनवरी के दिन माँ कुछ लोगों के साथ देहरादून के पटेल नगर थाने में पहुंचती हैं। वहां पर अपनी बेटी के बारे में बताती हैं कि शहनूर नाम की इनकी 24 साल की बेटी पिछले 1 महीने से गायब है, किसी भी तरीके से उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, हर जगह पर पता कर लिया लेकिन कुछ नहीं मिला। वैसे शहनूर के पास एक स्कूटी भी थी। जब माँ अपनी बेटी की तलाश करते हुए उसके किराए के मकान में पहुंची तो वहां पर उसकी स्कूटी भी नहीं थी। हो सकता है कि वो उससे ही कहीं चली गई हो। अब पुलिस ने माँ शहरुल से और भी सवाल किए, जैसे कि आपकी बेटी काम क्या करती है, कहाँ कहाँ पर वो जा सकती है, उसके दोस्त कौन कौन से हैं।
आखिरी बार जब उससे आपकी बात हुई तो उसने क्या क्या बताया? माँ पुलिस को सारे सवालों के जवाब देती हैं। एक और चीज़ इन्होंने बताया कि शहनूर अपनी फ्रेंड्स के साथ कभी कभी घूमने भी जाया करती थी, खासतौर से जब उसके पास काम ना हो, छुट्टी हो, या फिर कहीं ऐसी जगह से काम आए जहाँ पर घूमने लायक अच्छी जगह हो। काम के बाद वो अपने साथी मेकअप आर्टिस्ट के साथ घूमने जाती थी। ये चीज़ सुनकर पुलिस ने भी शुरू में बोल दिया कि आप बेकार में चिंता कर रही हैं, लेकिन घर वालों के कहने पर पुलिस शहनूर की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर लेती है। मगर शुरू में कुछ खास एक्शन नहीं लेते हैं। सोचा कि समझदार लड़की है, कहीं घूमने ही गई होगी, आ जाएगी। यही सोचकर ये केस शुरू में ठंडा पड़ा रहता है। शहनूर की माँ और बाकी घर वालों ने रोज थाने के चक्कर काटना शुरू कर दिया, रोज अपडेट लेने लगे। इसी वजह से पुलिस पर भी थोड़ा प्रेशर पड़ता है, जिसके बाद इन्होंने अपनी तरफ से भी कार्रवाई शुरू कर दी। जिस इलाके में शहनूर रहती थी वहां पर जाकर पुलिस ने पूछताछ की। पता चला कि शहनूर इस इलाके में 2 अलग अलग जगहों पर कमरा लेकर रही थी। पहले वाले मकान मालिक ने बताया कि वो यहाँ पर 2-3 सालों से रह रही थी। फिर सितंबर 2023 में उसने घर खाली कर दिया। पुलिस ने जब इसी इलाके में दूसरी जगह पर पता किया तो मिला कि सितंबर 2023 से शहनूर यहाँ पर रहती थी। इसी दूसरे वाले घर में ही रहते हुए शहनूर गायब हुई। आस पड़ोस में बातचीत करने पर सामने आया कि शहनूर 26 दिसंबर से यहाँ पर नहीं दिखी थी। माँ ने भी पहले यही बात बोली थी। पुलिस ने ब्यूटी पार्लर में भी जाकर पूछताछ की। सारी जगह पर छानबीन करने के बाद पुलिस को इतना समझ में आ गया कि लड़की कहीं चली गई है, लेकिन फिर भी पुलिस के मन में कुछ खटकता है। एक बार फिर से संस्कृति विहार कॉलोनी जाया गया। वहाँ पहले वाले मकान मालिक से पूछा गया कि अगर शहनूर यहाँ पर कई सालों से रह रही थी, फिर उसने मकान खाली क्यों किया, वजह क्या थी, उसने आपसे कुछ बताया हो। शहनूर के घर वाले पुलिस पर भरोसा करके वापस अपने घर हरिद्वार चले गए थे। पुलिस भी अपनी जांच में जुटी हुई थी। घर के मकान मालिक के अनुसार शहनूर का उसके साथ कोई दोस्त था, वही मिलने के लिए आता था। जब उसका घर पर अक्सर आना जाना हो गया तभी शहनूर ने मकान खाली कर दिया। फिर पता चलता है कि वो दोस्त और शहनूर इसी इलाके में कहीं और कमरा लेकर साथ में रहने लगे हैं। ये बात सुनकर पुलिस दूसरे वाले मकान मालिक के पास फिर से गई। उनसे लड़के के बारे में पूछा, क्या यहाँ पर शहनूर के साथ कोई और भी रहता था? मकान मालिक ने इसका जवाब हाँ में दिया, मगर यहाँ पर रेंट की बात या कहें तो रेंट एग्रीमेंट शहनूर के नाम पर था, वही किराया देती थी। आस पड़ोस के लोगों ने भी ये बात कंफर्म की कि इस घर में शहनूर के साथ उसका कोई दोस्त भी रहता था। मगर जब से शहनूर दिखना बंद हुई तब से वो लड़का भी गायब हो गया। हो सकता है कि दोनों साथ में ही कहीं चले गए हों। अब इसके बाद पुलिस शहनूर की माँ से इस बारे में पूछती है, क्या कोई आपकी बेटी का दोस्त भी था जो उसके साथ यहाँ पर रहता था? माँ ने इसे सरासर मना कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं थी। शहनूर के तो कई दोस्त हैं, सहेलियाँ थीं, मगर वो अपने घर में अकेली रहती थी, उसके साथ और कोई नहीं रहता था। शहनूर ने इस बात का कभी जिक्र भी नहीं किया था कि उसके साथ कोई और भी रहता है। माँ ने इस चीज़ से मना कर दिया। आगे पुलिस दूसरे वाले किराए के मकान की तलाशी लेती है। ये 1 रूम वाला अपार्टमेंट था। पुलिस को घर के अंदर कई सारे सामान जैसे कि कपड़े, रोजमर्रा में यूज होने वाली चीजें, मेकअप के सामान, ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। अगर शहनूर को कहीं जाना होता तो वो सारे सामान लेकर जाती। बैग वैग सब वहीं पर पड़े हुए थे। शहनूर का सारा सामान तो यहाँ पर था, मगर वो नहीं थी। तलाशी में ये भी दिखा कि यहाँ सच में उस लड़की के साथ जरूर कोई और भी रहता था। पुलिस की एक टीम शहनूर के मोबाइल नंबर की CDR और लोकेशन वगैरह निकालती है। घर में तो सारे सामान पड़े हुए थे, फिर लड़का और लड़की कहाँ जा सकते हैं? प्यार के एंगल को तो शहनूर के घर वाले नकार दिए थे, लेकिन यहाँ की सारी चीजें 2 लोगों के रहने के सबूत दे रही थी। क्या पता कि दोनों ने ये बात घर वालों से छिपाई हो, फिर दोनों भागकर शादी कर लिए हों और रह रहे हों। यह भी था कि अगर वो भागे होते तो अपने सामान लेकर गए होते। सारी चीजें विरोधाभास प्रतीत हो रही थी। पुलिस को यह भी लगने लगा कि अगर वो कहीं गए हैं और उनका सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है तो वो जरूर कभी न कभी अपने सामान लेने के लिए आएंगे। यही सोचकर पुलिस ने अपने कुछ मुखबिरों और खबरियों को सचेत किया और इस मकान पर नजर रखने को बोल दिया। उधर टेक्निकल जांच करने वाली टीम को शहनूर के पुराने कॉल डिटेल रिकॉर्ड में एक लड़के का नाम पता चलता है, राशिद। क्या शहनूर राशिद के साथ इसी घर में लिव इन में रहती थी? उसको अपने घर वालों से डर रहा होगा, इसीलिए अपने प्यार के साथ कहीं चली गई। शहनूर की तो कोई खोज खबर नहीं थी, इसीलिए अब पुलिस ने राशिद के बारे में पता करना शुरू किया कि ये कौन है, कहाँ रहता है, अभी कहाँ पर है। इसके बारे में थोड़ी तफ्तीश करने पर मिला कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। इसका घर यहीं के बागोवाली नामक गांव में था। ये पता चलते ही देहरादून पुलिस ने मुजफ्फरनगर पुलिस से कांटेक्ट किया, उनसे राशिद के बारे में पता कराया। पुलिस राशिद के घर पर पहुंच भी जाती है, उसके घर वालों से पूछताछ भी किया, पर यहाँ पर राशिद नहीं मिला। नए साल की शुरुआत होने के बाद ये यहाँ से कहीं चला गया था। पुलिस राशिद के घर वालों से उसकी फोटो ले लेती है। उस फोटो को संस्कृति विहार में लगे मुखबिरों को भेजा गया, अगर ये आदमी दिखे तो तुरंत ही पुलिस को खबर देना। धीरे धीरे समय बीत रहा था। जनवरी से फरवरी आया, फरवरी से मार्च आ गया। अभी तक केस में कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हो पाया था।
ना तो शहनूर का पता चल रहा था और ना ही राशिद का। वैसे शहनूर की माँ भी राशिद को जानती थी, उन्हें बस इतना ही पता था कि उनकी बेटी का दोस्त है। जब माँ का बेटी से कांटेक्ट नहीं हुआ तो उन्होंने इस लड़के राशिद को भी कॉल करके बेटी के बारे में पूछा था। इसी ने कहा कि वो ब्यूटी पार्लर में काम करती है, कहीं गई होगी, मुझे नहीं पता। फिर बाद में इसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। जब राशिद का नाम माँ ने सुना तो उनको ये बात याद आई थी। अचानक से ही 30 मार्च 2024 के दिन मुखबिरों से लोकल पुलिस के पास सूचना जाता है कि शहनूर के किराए के मकान में कोई लड़का आया हुआ है। अब बिना देरी किए पुलिस तुरंत ही संस्कृति विहार के उस घर में पहुंचती है। वहां पर उस लड़के को पकड़ा गया। वो घर से कुछ सामान पैक करके कहीं ले जाने वाला था। पुलिस ने जब उसको पकड़ा और उसका नाम पूछा तो नाम आया राशिद। अब इसको थाने लाकर पूछताछ शुरू हुई। ये मानता है कि शहनूर इसकी फ्रेंड थी और ये उसके साथ लिव इन में रहता था, मगर फिर दोनों अलग हो गए, जिसके बाद इसने देहरादून छोड़ दिया। अभी शहनूर कहाँ पर है इसको कोई आइडिया नहीं। अब पुलिस राशिद की भी उस समय की लोकेशन निकालती है। इसमें सामने आया कि शहनूर की लास्ट लोकेशन उस किराए के घर में जब दिखी थी तब ये लड़का राशिद भी वहीं पर मौजूद था। उसके बाद लड़की का फोन स्विच ऑफ हो गया था। पुलिस के सामने ऑलरेडी लिव इन में रहने वाले कई कपल्स की स्टोरी थी ही। कैसे दो प्यार करने वाले बिना शादी के पति पत्नी की तरह एक घर में रहते हैं, फिर उनमें से एक दूसरे का कत्ल करके भाग जाता है। कई सारी चीजें पुलिस के दिमाग में थीं। फिर उन्होंने अपने तरीके से राशिद की खातिरदारी की, जिसके बाद राशिद सच उगलना शुरू कर देता है। ये बात 2017-18 के आसपास की। उस दौरान शहनूर देहरादून आ चुकी थी और ब्यूटी पार्लर में काम सीख रही थी। राशिद अपने घर मुजफ्फरनगर में था। वैसे राशिद जब अरेस्ट हुआ तो इसकी एज 23 साल थी और शहनूर की 24 साल। तो राशिद मुजफ्फरनगर में बाइक मैकेनिक शॉप में काम करता था। एक दिन इसने अपने किसी जानने वाले को नंबर टाइप करके कॉल किया, मगर उस नंबर के कुछ अंक में हेर फेर हो गया और वो कॉल गलती से किसी और को लग जाता है। वो नंबर था शहनूर का। राशिद के बात करने पर पता चला कि इसने गलती से गलत नंबर डायल कर दिया है। उधर से शहनूर ने भी अच्छे अंदाज में कहा कि कोई बात नहीं, गलती होती रहती है। कुछ सेकंड बात हुई होगी, फिर फोन कट गया। राशिद को शहनूर की आवाज़ और उसकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है। इसने थोड़ी हिम्मत जुटाकर फिर से उसी रॉन्ग नंबर पर कॉल किया। इसने कहा कि इस बार आपको जानबूझकर कॉल किया है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। शहनूर ये सुनकर मुस्कुरा देती है। अब बस क्या था, यहीं से राशिद और शहनूर की बातचीत होनी शुरू हो गई। किसी न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार दोनों सोशल मीडिया पर मिले थे। खैर इनमें कॉल पर या ऑनलाइन बातचीत होनी शुरू हो गई, दोस्ती होती है। कई महीनों तक ऐसे फ़ोन पर बातचीत होता है, इनमें दोस्ती और गहरी होती है। अब धीरे धीरे दोनों मिलना भी शुरू कर देते हैं। मुजफ्फरनगर से देहरादून के बीच बस लगभग 120 किलोमीटर की दूरी है। दोनों साथ में देहरादून घूमते हैं, साथ में बैठते हैं, खाते पीते हैं। एक तरह से इनकी लव स्टोरी शुरू हो गई थी। राशिद शहनूर के किराए के मकान में भी मिलने आता था, जहां पर वो पहले रहा करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे 4 से 5 साल गुजर गए। अब इन्होंने सोचा कि इन्हें लिव इन में रहना चाहिए। फिर सितंबर 2023 में लड़की ने अपना पुराना किराए का मकान खाली किया और उसी इलाके में दूसरे किराए के मकान में शिफ्ट हो गई। वहीं पर ये राशिद के साथ लिव इन में रहना शुरू कर देती है। शहनूर ने राशिद को बता रखा था कि ये ब्यूटी पार्लर में काम करती है। इसका अपने काम की वजह से लेट घर पर आना होता था। कभी ये देर रात में 2-3 बजे आती थी तो कभी सुबह हो जाता था। जब दोनों साथ में रहने लगे तो शुरू में राशिद को इस चीज़ से कुछ खास दिक्कत नहीं थी। कई बार राशिद ने उससे पूछा भी था। वो कहती कि काम ही इतना ज़्यादा है कि लेट हो जाता है। राशिद के अनुसार इसने शहनूर से उसके ब्यूटी पार्लर का एड्रेस पूछा था, मगर वो कोई ना कोई बहाना करके टाल देती थी। कहती कि ठीक है, अगली बार से टाइम का ध्यान रखेगी, टाइम से घर पर आएगी। मगर ऐसा होता नहीं है, वो अक्सर ही लेट आती थी। धीरे धीरे साथ रहने की वजह से जब थोड़ा प्यार कम होने लगा, एक दूसरे की कमियां नजर आने लगी, तो मामला खराब होने लगता है। राशिद के दिमाग में चलने लगा कि शहनूर किसी गलत काम में इन्वॉल्व है, तभी वो रात में लेट आती है या अगले दिन आती है। कहीं उसका दूसरे लड़कों के साथ कुछ चल तो नहीं रहा। रात में कई बार राशिद शहनूर का वेट करता था, मगर वो देरी से आती, जिस वजह से गुस्सा भी होता था। फिर आपस में झगड़े हो जाते थे। ऐसा ही ये सिलसिला चल रहा था। अब तारीख आती है 26 दिसंबर 2023 की। ये सितंबर 2023 से साथ में रहना शुरू कर दिए थे। मतलब 3-4 महीनों में ही सारा प्यार व्यार का बुखार उतर गया था। तो 26 दिसंबर 2023 की रात में भी राशिद शहनूर का वेट करता है, लेकिन इस दिन भी ये लड़की रात के 2:30 बजे घर पर आती है। अब रात क्या कहें, 27 दिसंबर की भोर कह सकते हैं। उसके घर आते ही राशिद ने गुस्से में उससे पूछा कि कहाँ थी, क्या कर रही थी। ये बताती है कि शादी का सीजन चल रहा है, ऑर्डर्स आते हैं, उसमें ही लेट हो गया। इसके बाद ही राशिद के दिमाग में जो चल रहा था कि ये कोई गलत काम करती है, ये वो, वही बात शहनूर को बोल देता है। ये सुनकर शहनूर भड़क गई, कहा कि मेरे काम को लेकर कुछ मत बोलो, अपने काम से काम रखो। शहनूर ने राशिद के गाल पर थप्पड़ भी जड़ दिए। इसके बाद राशिद आग बबूला हो जाता है। फिर इसने शहनूर का गला पकड़ा और दबाना शुरू किया, और तब तक दबाया रखा जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं गईं।
थोड़ी देर के बाद जब मामला शांत हुआ तो राशिद को समझ में आता है कि इसने क्या कर दिया, एक कत्ल कर दिया। अब ये क्या करे, इसको जेल जाना पड़ेगा। राशिद इंटरनेट पर भी काफ़ी एक्टिव रहता था। इसको क्राइम्स की न्यूज़ मिलती रहती थी, कहाँ पर किस कातिल ने शौक को कैसे ठिकाने लगाया। क्राइम शोज, सीरियल्स, सारी चीज़ें इसके दिमाग में घूमने लगीं। इसके बाद ही इसने सोचना शुरू कर दिया, प्लान बनाने लगा। सुबह होते होते ये सोच लेता है कि इसको क्या करना है। ये सुबह में 10 बजे के आसपास तैयार हुआ, शाहनूर का ATM कार्ड लिया। इसको पिन नंबर पता था। फिर उसकी एक्टिवा स्कूटी उठाता है और निकल पड़ता है। पहले तो इसने ATM से शाहनूर का कार्ड यूज करके उसके अकाउंट से 17,000 रुपए निकाले। फिर ये सीधे पटेल नगर के लाल पुल में स्थित विशाल मेगा मार्ट गया। वहां से लाल रंग का बड़ा सा सूटकेस लिया, जिसमें भी इसको लगे कि शाहनूर फिट हो सकती है। इसके बाद इसने मुस्कान चौक के एक हार्डवेयर शॉप से कुछ मीटर रस्सी खरीदी। सारी खरीदारी करने के बाद वापस ये घर आया। शाहनूर को उसी के पैसों से खरीदे गए सूटकेस में पैक करने की कोशिश करता है। ये फिट नहीं होती है तो जबरदस्ती तोड़ मड़ोड़ कर फिट किया। पहले तो इसके दिमाग में आया कि ये रात में किसी सुनसान जगह पर जाएगा या मसूरी की पहाड़ियों में सूटकेस को फेंक देगा। लेकिन अगर ये रात में इतना बड़ा सूटकेस लेकर घूमे, पुलिस वाले रास्तों पर चेकिंग करते हैं। इतना बड़ा सूटकेस रात में देखकर किसी को भी शक हो जाएगा। अगर ये दिन में निकले तो कोई भी ध्यान नहीं देगा। कौन आदमी शव ठिकाने लगाने के लिए दिन में निकलता है। यही सोचकर इसने इसी वक्त शव को ठिकाने लगाने की तैयारी की। ये सूटकेस को शाहनूर की स्कूटी के पीछे रस्सी से बांध देता है और निकल पड़ा। चूंकि ये अक्सर सहारनपुर रोड से होते हुए मुजफ्फरनगर और देहरादून के चक्कर काटता रहता था, तो उसको सारी चीजें पता थी, कहाँ पर कौन सा जंगल है, कहाँ पर खाई है, कहाँ पर लोग कम होते हैं, कहाँ पर ज्यादा होते हैं, वगैरह वगैरह। अब ये आशा रोडी चेक पोस्ट की तरफ गया। वहां से 5-6 किलोमीटर और अंदर जाता है, कच्चे रास्ते पर जाता है, जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, दूर दूर तक कोई घर ना हो। चलते चलते ये एक घने जंगल में खाई के पास आ गया। फिर इस सूटकेस को खाई में ही फेंक देता है। झाड़ियों में वो सूटकेस गिरकर छिप भी गया। अब कोई भी उसको आसानी से देख भी नहीं सकता था। इसके बाद राशिद वापस स्कूटी से रूम पर आता है। शाहनूर के फोन को इसने स्विच ऑफ किया, फोन को अपने पास ही रख लेता है। ATM कार्ड भी शाहनूर का इसके पास था ही। इसके बाद ये स्कूटी से ही अपने घर मुजफ्फरनगर चला गया। वहीं पर शाहनूर की मां ने राशिद को कॉल करके बेटी के बारे में पूछा था। फिर राशिद ने झूठी कहानी सुनाकर फोन स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद ये स्कूटी से पानीपत चला गया। पानीपत के विद्यानंद कॉलोनी में राशिद की बहन रहती थी। राशिद अपने बहन के घर में ही रहने लगता है। वहीं पर इसने पिकअप गाड़ी के हेल्पर के तौर पर काम करना भी शुरू कर दिया। जो भी गाड़ियां सामान ट्रांसपोर्ट करती हैं उसको लोड अनलोड करना। राशिद ये भी ध्यान देता है कि शाहनूर की किसी भी तरह की खबर न्यूज़ में तो नहीं आ रही, अखबार में तो छप नहीं रही, या किसी को लाल सूटकेस मिला हो, शाहनूर के बारे में पुलिस जांच तो नहीं कर रही। धीरे धीरे लड़की को गायब हुए 3 महीने हो जाते हैं और उसकी किसी भी तरह की खबर राशिद ने नहीं सुनी थी। ऐसे इसको यकीन हो गया कि ये राज राज ही रहेगा। मगर इसको पता नहीं था कि देहरादून पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है। मुखबिर घर के आसपास लगे हुए हैं। राशिद के कुछ सामान थे जो कि शाहनूर के किराए के मकान में पड़े हुए थे। उन्हें ये लाना भूल गया था। अब इसको उसकी जरूरत थी। इसको लगता था कि पुलिस कुछ कर नहीं रही है तो ये जल्दी ही देहरादून जाकर सामान लेकर आ जाएगा। फिर ये 30 मार्च की रात में देहरादून के संस्कृति विहार पहुंचता है। वहीं पर कुछ मुखबिरों ने उसको देख लिया और पुलिस को खबर कर दी। 30 मार्च को ही पुलिस इसको अरेस्ट कर लेती है। अगले दिन तक इसकी कहानी भी बाहर आ गई। उसी दौरान पुलिस इसके बताए गए जगह पर पहुंची। वो सूटकेस बरामद किया गया। सूटकेस के अंदर सड़ी गली हालत में एक शव मिलता है। कंकाल ही बचा हुआ था। चेहरा बिल्कुल भी पहचाने लायक नहीं था। कुछ कपड़े और गहने भी शव में लिपटे हुए थे। पुलिस सूटकेस को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। शाहनूर के परिजनों से उसके सामान दिखाकर पहचान कराया गया। शव तो बिल्कुल भी पहचाने लायक था नहीं, इसलिए उसका DNA जांच कराया गया। वहीं राशिद की बहन के घर से, जो कि पानीपत में था, वहां से शाहनूर का मोबाइल फोन, उसका ATM कार्ड, उसकी स्कूटी, सब कुछ बरामद हो गया। इसी तरह से 2 प्यार करने वाले बिना शादी के लिव इन में रहते हैं और शक की वजह से एक कत्ल हो जाता है। राशिद को कोर्ट में पेश करने के बाद जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। अब इसकी जिंदगी जेल में ही बीतेगी। तो कहानी को पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।